जी, हमारा जो टॉपिक है आज का ये है एनालॉजीज। एनालॉजी इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज इन सर्टेन एस्पेक्ट। किसी एस्पेक्ट में सिमिलरिटी होगी, वैसे वो चीजें डिफरेंट होंगी। ओपन टू एक्सप्लेन द स्ट्रेट एग्जाम्पलीफाई करना किसी चीज को, और क्लैरिफाई एन अनफेमिलियर आइडिया बाय रिलेटिंग इट टू समथिंग मोर फेमिलियर। अनफेमिलियर चीजों को फेमिलियर के साथ आपने कर दिया। It helps to make complex concept easier to understand by showing how one thing works in a way similar to other। कि एक चीज दूसरी चीज की तरह कैसे जो है काम करती है। ठीक है, तो इस वे से, जैसे लेट्स से कि ह्यूमन नोज, इसमें सीलियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डस्ट स्टॉपर के तौर पर वर्क करते हैं। इस तरीके से गाड़ियों में जो फिल्टर्स होते हैं, एयर फिल्टर्स, they also reduce the entry of dust particles, so they are also dust stopper. There is similarity in this one aspect, one of the working aspect, although these both are very different things। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट एंड पंप। अब यहाँ पर हार्ट इज ऑफन कंपेयर टू पंप बिकॉज both move fluids blood in the heart and water in the पंप। अब फ्लूइड वो चीज होती है जो फ्लो कर सकती है, ये लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो एक सिस्टम में जो आपका हार्ट है, ये पंप कर रहा होता है ब्लड किस तरफ, किस में से जा रहा होता है, आर्टरीज में से जा रहा होता है बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ, और बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी से वेन्स के जरिए वापस आता है। याद रखने का तरीका, वेन्स, वी, हाँ जी हाँ जी, वेन्स वेसल्स। तो वी से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे आप वी से वापस याद रख लीजिएगा। ठीक है, वेन्स और आर्टरीज। अब इलेक्ट्रिक सर्किट है और वाटर फ्लो है। अब आपको पता है कि वाटर जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम नेचुरल डायरेक्शन, इसकी क्या है, हाई टू लो की तरफ। इस तरीके से आपका जो करंट है, कन्वेंशनल करंट, वो भी फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। तो हाई वोल्टेज से किस तरफ आ रहा है, लो की तरफ। आज दो this concept is proven has been proven wrong। तो अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है चूंकि, तो वो किधर फ्लो करता है, फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। लेकिन ये एक जो है ना वो एज और ट्रेडिशंस हैं, एंड इट इज टू मच डिफिकल्ट टू गेट rid of them। Analogies are widely used in education, science and communication to bridge gaps in understanding by making abstract ideas tangible। ठीक है, तो ऐसे आइडियाज होते हैं जिनका हम वैसे समझना मुश्किल होता है, उनके जरिए हम चीजों को समझ सकते हैं। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनालॉजीज ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पस। तो इसमें टाइप्स ऑफ एनालॉजीज की जो है हम बात करेंगे, और हर एक की एग्जांपल। जैसे सिनोनिम एनालॉजीज हैं, कंपेयर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। अब देखिए सिनोनिम पे यूज आ गए, एंटोनिम भी आ जाएंगे। हैप्पी इज टू जॉयफुल एज सैड इज सॉरफुल। हैप्पीनेस का ताल्लुक, हैप्पी का जॉय से ऐसे ताल्लुक है जैसे कि सैड का सारों से है। अब इसमें जो है हैप्पी और जॉयफुल, ये एक सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड चीजें आ रही हैं, और सैड, सारोफुल एक स्टेट ऑफ माइंड को डिस्क्राइब कर रहा है, तो सिमिलर मीनिंग में। बिग इज टू लार्ज एज स्मॉल इज टू टिनी। अब बिग एंड लार्ज ये क्या हैं, ये सिनोनिम्स हैं। स्मॉल और टिनी भी सिनोनिम्स हैं। ब्यूटीफुल एंड प्रीटी सिनोनिम्स, एज स्मार्ट टू इंटेलिजेंट, ये भी सिनोनिम्स हैं। तो हैप्पी इज टू चीयरफुल, एज सैड टू। अब चेयरफुल, हैप्पी एंड चेयरफुल एक ही सिनोनिम्स हैं, तो आप सैड का यहाँ लगा लीजिए सारोफत, या जो भी होगा, गदूमी या वर्ड्स और जो भी। ठीक है, वो आपकी वो केप पर डिपेंड करता है। उस बाद आता है आपके पास एंटोनाइम एनालॉजीज। अपोजिट वर्ड्स वाली बातें आ गई यहाँ पर। सिनोनिम एंटोनिम का यूज यहाँ भी फिर आ रहा है। कंपेयर वर्ड विद अपोजिट मीनिंग, जैसे एग्जाम्पल हॉट इज टू कोल्ड एज टॉल इज टू शॉर्ट। अब हॉट एंड कोल्ड का रिलेशन क्या है, अपोजिट है, तो इस तरह टॉल का किससे होगा, फिर शॉर्ट से, क्योंकि टॉल का जो है वो क्या है, शॉर्ट है, अपोजिट या एंटोनिम्स। अब दीज कंपेयर अपोजिट्स, जैसे हॉट इज टू कोल्ड एज डे इज टू नाइट। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड का रहता है, तो फिर यहाँ से आपको जो ना आपको आइडिया हो जाएगा कि हॉट एंड कोल्ड का रिलेशन क्या है, अपोजिट है। तो दो चीजें, डे एंड नाइट, डे एंड वीक,
डे एंड ईयर, तो आप समझ जाएंगे कि डे एंड वीक तो अपोजिट नहीं है, डे एंड नाइट जो अपोजिट है, सो आप उसको पिक कर लेंगे। फोन इज टू एम्प्टी एज हार्ड इज टू सॉफ्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट opposite and fold and empty, ठीक है। love is to hate as success is to, सक्सेस का फेल्योर होता है इसका अपोजिट, लव एंड हेट अपोजिट, तो यहाँ पे फिर सक्सेस का क्या होगा, फेल्योर होगा। तो कोई और भी आ सकता है, फेल्योर नहीं, ऐसे नहीं होगा, एफ ए आई फेल्योर, यू आर होगा, हाँ ये सदफ ने ये सीखा, ठीक हो गया वो जरा। अच्छा, तो पार्ट टू होल की एनालॉजी हम देखनी है, किसी एक पार्ट को होल के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। शो हाउ वन थिंग इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज होल, जैसे ही शो हाउ अ पार्ट रिलेट्स टू इस होल, जैसे फिंगर इज टू हैंड एज लीफ टू ट्री, लीफ और ट्री का क्या रिलेशन है, फिंगर का हैंड के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पार्ट से फुल और फोर से हार्ट जो है ना वो फोर से पार्ट तरफ आ गए। पेटल इज फ्लावर, पेटल एक पार्ट है, व्हील इज टू कार, व्हील भी कार का एक पार्ट है, इस तरह पेटल। थ्रेड इज टू क्लॉथ, थ्रेड जो है एक पार्ट है क्लॉथ का। एज ब्रिक इज, ब्रिक से क्या बनती है, वॉल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, हाँ जी वॉल भी बन सकती है, बिल्डिंग बन सकती है, रोड बन सकता है, हाउस बन सकता है, ठीक है ना। वो आपको डिपेंड करता है कि आपके पास जो है ना क्या है वो ऑप्शन। फिंगर इज टू हैंड एज पेटल इज टू फ्लावर, सो सिंपल। तो उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट एनालॉजीज आती हैं कि एक कॉज और दूसरा इफेक्ट, जैसे फायर इज टू स्मोक, फायर की वजह से स्मोक होता है, ठीक है। तो रेन इज, रेन की वजह से फ्लड होता है, तो इस तरह की एनालॉजी भी आ सकती हैं। दीज हाईलाइट हाउ वन थिंग कॉजेज एंड अदर, जैसे रेन इज टू फ्लड एज फायर इज टू स्मोक, स्टडी टू सक्सेस, नेग्लेक्ट टू फेल्योर। अब उसके बाद एक्सरसाइज टू हेल्थ एज ओवर ईटिंग टू, एक्सरसाइज हेल्थ की काज बनेगी और ओवर ईटिंग जो है किसकी बनेगी, हाँ जी। तो इस वक्त कोई भी हेल्दी ये जो है ना एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग जो है उससे आपकी बल्कि या वर्स और जो भी है, ठीक है, वहां वर्स और जो भी आपके पास दिया हुआ है उसके मुताबिक आपने करना होता है। फंक्शन एनालॉजीज हैं, डिस्क्राइब करती हैं पर्पस ऑफ और फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे पेन इज टू राइट, तो नाइफ क्या होगा, नाइफ इज टू कट, इस तरीके से these relate an object to its purpose, जैसे knife is to cut and pen is to write, scissor are to cut, अच्छा scissors are to cut as camera to capture, key is to unlock as map is, तो की जो है वो अनलॉक करती है चीजों को, मैप क्या करता है, लोकेट करता होगा, ठीक है, ट्रैक्शन करता होगा, डायरेक्ट करता होगा, जो भी उसमें ऑप्शन है तो आप कर देंगे। उसके बाद करेक्टरिस्टिक एनालॉजीज हैं, हाईलाइट करते हैं, डिफाइन करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी किस चीज की, तो सो आइस इज टू कोल्ड, आइस कॉजेज कोल्ड एज फायर जो है वो कॉजेज हॉट। तो इसी तरीके से फेदर इज टू लाइट एज स्टोन इज टू, फेदर इज टू लाइट जैसे स्टोन इज टू व्हाट्स, जो भी आपके पास ऑप्शन हो, सन इज टू हॉट एज आइस इज टू कोल्ड, ठीक है ना, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। कैटेगरी एनालॉजीज हैं जैसे प्लेस वन आइटम विद इन अ ब्रॉडर कैटेगरी, जैसे रोज टू फ्लावर एज ओक इज ट्री, रोज जो है फ्लावर है, फ्लावर्स में से एक चूज किया आपने, इस तरीके ट्री में से आपने ओक कर दिया, ठीक है, वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो जैसे एप्पल इज टू फ्रूट, कैरेट इज वेजिटेबल, अब वेजिटेबल्स में से कैरेट और इसी तरीके से फ्रूट्स में से आपने एप्पल। चेयर इज टू फर्नीचर एज रोज टू फ्लावर, डॉग इज टू मैमल एज ईगल इज टू, अब ये मैमल आ गया तो ईगल जो है वो बर्ड है, मैमल तो आप जानते होंगे। उसके बाद जो है डिग्री एनालॉजीज हैं, डिग्रीज एनालॉजी में क्या होगा, कंपेयर डिफरेंट डिफरेंसेस इन इंटेंसिटी और क्वांटिटी, जैसे वार्म इज टू हॉट, वार्म कम हॉट को कहते हैं, ठीक है, जैसे चाहे हम हॉट पीते हैं या वार्म पीते हैं। कूल इज टू कोल्ड, अब ये वार्म कम, ठीक है, तो ये कनेक्ट करता है सिंबल को टू व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है ना। तो हॉट टू लव, मोहब्बत के दिल से मोहब्बत, और डव इज पीस, पीस का सिंबल है दिल से मोहब्बत। यार ये रिंग की, ये रिंग होती है कौन से फिंगर में पहनाई जाती है,
लेफ्ट में, राइट में? रिंग जो पहनाई जाती है एंगेजमेंट के दौरान, तो क्या कहते हैं, उसमें भी कोई उसका हार्ट से के साथ जो है उसका कोई कनेक्शन होता है। ठीक है, जरा इसके बारे में सर्च कीजिएगा, मुझे फिर इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, वो आपकी स्मॉल फिंगर होती है वो? अच्छा हाँ, कोई वेन्स वून्स का चक्कर होता है, सुना था मैंने। मैं ऐसा मैं बायो का बंदा कोई नहीं हूँ, मैं फिजिकल साइंसेस का हूँ। तो अच्छा, क्राउन इज टू रॉयल्टी एज ओनाई ब्रांच इज टू पीस। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेज आर टू जस्टिस, सकेज जो है जस्टिस के सकेज होते हैं। तो स्वार्ड इज टू किसकी होती है? सोल्जर की होती है। दो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन क्या है। टूल टू यूज एनालॉजीज जो यूज करते हैं उनके टूल्स क्या है, जैसे शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ टूल एंड इट्स यूज, जैसे सीजर आर टू कट, अभी हमने देखा था। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन के लिए भी यूज हो सकते हैं। हाउ वन थिंग सॉल्व्स द प्रॉब्लम, जैसे लॉक इज टू की इन दिस टू मेडिसिन। अब की जो है वो लॉक को अनलॉक करने के लिए या लॉक करने के यूज होती है, तो मेडिसिन इलनेस का ट्रीटमेंट करने के लिए होती है। तो these type of analogies are often used in education, problem solving, and standardized tests to assess critical thinking and reasoning skills। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल को जानने के लिए स्टूडेंट्स की कि वो कितने जो है वो कनेवर हैं, हाउ मच दे आर स्किल्ड, हाउ मच दे कैन मैनेज टाइम, हाउ दे कैन यूज देयर कॉग्निटिव स्किल्स टू आंसर अ क्वेश्चन। सो इस तरह की चीजें जो है उसमें यूज की जाती हैं एनालॉजीज वाली। ठीक है, ये आपका बहुत सारी जगहों पर यूज होता है, आपके गेट टेस्ट वगैरह में भी यूज होता है, और बाकी जो है आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसमें भी यूज होता है। तो इन एनालॉजीज को जो है ना जरा अच्छे वे से कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।